Hello students. Now in this video we will discuss about potential energy of a spring. एक हम इसमें क्या देखेंगे, एक अरेंजमेंट देखेंगे. क्या देखेंगे? एक अरेंजमेंट. ये हमारा क्या है? एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है. ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है. इसमें ये क्या है? स्प्रिंग है. ये क्या है? स्प्रिंग बनी हुई है. इससे क्या लगा हुआ है? ये ब्लॉक बना हुआ है. ये एक ब्लॉक बना. ठीक. अब अभी ये ब्लॉक का मास क्या है? मास ऑफ ब्लॉक क्या है आपका? मास ऑफ ब्लॉक क्या है? m. मास ऑफ ब्लॉक क्या है हमारा? m. अब आपने ये नोटिस भी किया होगा. अब अगर हम सपोज ये जो पोजीशन है इसको क्या ले लें? 0 ले लें. यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? 0. अब इस ब्लॉक को अगर हम ऐसे करके खींचते हैं, मान लो हमने इसको यहां तक खींच दिया, पुल कर दिया यहां तक. ठीक है, तो पुल किधर को लग रहा है? इधर को. और या फिर हम इसको दबाएंगे तो हम इसको यहां तक प्रेस कर देते हैं सपोज ये. ठीक है, इधर. ओके, ये x और ये भी x. ओके, तो या तो हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो बॉक्स राइट हैंड साइड पे जा रहा है, या फिर हम स्प्रिंग को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे. क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे. ईदर वी विल स्ट्रेच इट और वी विल कंप्रेस इट. तो यहाँ पे ये हमने क्या किया? यहाँ पे कंप्रेस किया है. स्प्रिंग को क्या किया है? कंप्रेस किया है, दबाया है. तो जब स्प्रिंग को दबाएंगे तो किधर को? जैसे आप स्प्रिंग छोड़ेंगे, जैसे आप अपना हाथ हटाएंगे तो उधर को भागेगी, और जैसे आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग इधर को खींचेगी. तो अगर x उधर की तरफ है, ठीक है, तो फोर्स जो है वो किधर को लगेगा? इधर को. और इसमें अगर आप स्प्रिंग को इधर दबाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर को लगाएगी? इधर को. ठीक है, तो अगर x पॉजिटिव है, x कैसा है? पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव. और इधर को अगर आपने डिस्प्लेस किया है तो x कैसा है? नेगेटिव है, तो उसमें फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. मतलब कि फोर्स exerted by spring is opposite to the direction of displacement. क्या? डिस्प्लेसमेंट. ठीक. अच्छा, एक चीज तो ये हो गई, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगेगा. सेकंड थिंग, जितना ज्यादा आप खींचेंगे, जैसे अगर मैंने स्प्रिंग को यहीं तक खींचा, सपोज यहां तक खींचा, तो फोर्स कम लगेगा. आप स्प्रिंग को ज्यादा खींचेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना. आप ट्राई करिएगा कभी. स्प्रिंग है, आप थोड़ा खींचेंगे तो कम फोर्स लगेगा, आप ज्यादा खींचेंगे तो उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा. मतलब कि F is directly proportional to x and माइनस का x. माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो फोर्स इधर को लगेगा, अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो फोर्स उधर को लगेगा. तो जिस डायरेक्शन में आप स्प्रिंग को डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स उसके क्या लगेगा? ऑपोजिट लगेगा. तो F is proportional to minus x और F is equal to minus kx. ठीक है, k यहां पे क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. k हमारा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं. यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस kx. ओके, k यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं. और k की यूनिट ऑफ k इज न्यूटन मीटर इनवर्स. ठीक है, अगर आप कभी k की यूनिट भूल जाए तो यहां से निकाल सकते हैं. देखिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स, और x की यूनिट क्या होती है? मीटर. तो मीटर अपॉन में चला गया, तो न्यूटन अपॉन में मीटर इज इक्वल टू माइनस k, या फिर k की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर इनवर्स. तो k की यूनिट क्या होती है हमारी? न्यूटन मीटर इनवर्स. ठीक है, अब
के जो है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग, क्या फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग, अगर आपकी स्प्रिंग कैसी है, सॉफ्ट है, तो वैल्यू ऑफ के इज स्मॉल। सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, और स्टिफ स्प्रिंग के लिए या फिर हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी या फिर लार्ज होगी। ठीक है, तो क्या फॉर स्टिफ स्प्रिंग, फॉर स्टिफ स्प्रिंग, फॉर स्टिफ स्प्रिंग वैल्यू ऑफ के इज लार्ज। ठीक है, तो सॉफ्ट स्प्रिंग जितनी सॉफ्ट होगी उसका फोर्स कम होगा, क्योंकि के की वैल्यू उसकी कम होगी, और अगर स्प्रिंग स्टिफ होगी, हार्ड होगी, तो उसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब उसमें फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पे हम निकालते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग। क्या निकालेंगे अब हम इसमें, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, क्योंकि जो वर्क डन होगा वही आपका कौन सी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जो भी आप वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सपोज हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं dx। ठीक है, सपोज हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन विल बी dw। ठीक है, और वो dw क्या होगा, माइनस का f, अभी वो क्या होगा, f डॉट dx। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिंस वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जब हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो स्मॉल वर्क डन dw क्या हो जाएगा, f इनटू dx। ठीक है, अब क्योंकि स्प्रिंग की बात है तो हमें पता है सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस kx होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस kx होता है। तो ये F की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, F की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो dw क्या हो जाएगा, माइनस का kx dx। क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन dw क्या हो जाएगा, माइनस का kx dx। फिर से देख लीजिए आप, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमने किया dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया dx, उसके लिए जो हमारा वर्क डन है dw वो क्या हो गया, f डॉट dx। तो स्मॉल वर्क डन dw क्या हो गया, f डॉट dx हो गया। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या हो गया, f डॉट dx हो गया। ओके, अब f आपका क्या था, माइनस kx था, तो यहाँ f की जगह हमने माइनस kx पुट कर दिया, तो dw इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस kx dx। ओके, अब सपोज आप स्प्रिंग को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, इनिशियल से फाइनल तक। सपोज पहले यहाँ पे थी x इनिशियल से आप x फाइनल तक ले गए, तो टोटल वर्क डन क्या, टोटल वर्क डन फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, टोटल वर्क डन फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, दैट इज w, दैट इज w। तो वो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, क्योंकि टोटल क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका मतलब w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का k इंटीग्रेशन ऑफ x dx। कहां से कहां तक, x इनिशियल से x फाइनल तक।
तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का K इंटीग्रेशन ऑफ x dx। कहां से कहां तक, x इनिशियल से x फाइनल तक। ये हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस का K। अब ये x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, x इनिशियल से x फाइनल। क्यों, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो x स्क्वायर बाय 2। तो इसका मतलब हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस का K, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस x इनिशियल का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, K अंदर क्या हो जाएगा, x इनिशियल का स्क्वायर बाय 2 माइनस x फाइनल का स्क्वायर बाय 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा। तो K x इनिशियल का स्क्वायर बाय 2 और माइनस x फाइनल का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपने इस ब्लॉक को यहां से यहां तक खींचा और वापस यहीं आ गया, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा ना। जैसे आपने ब्लॉक को यहां से खींचा, यहां से यहां तक ले गए और स्प्रिंग ने वापस यहां ले आया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएंगी। अब ये दोनों पोजीशन सेम हो जाएंगी तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ अ ब्लॉक इज पुल्ड अप टू फाइनल पोजीशन एंड अलाउड टू रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, अगर फाइनल पोजीशन तक आपने ब्लॉक को खींचा है फिर वो वापस इनिशियल पोजीशन पे चला गया है, उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई थी, ये क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग। अभी इक्वेशन याद रखिएगा, अभी इसका आगे यूज आएगा, ठीक है। तो पहले हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज, जो स्प्रिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो आप हमारी इक्वेशन आई थी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ, ठीक है। और जो स्प्रिंग फोर्स है, क्या स्प्रिंग फोर्स, ये कैसा है हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी पाथ। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। ये किस पे डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। ये जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, और वर्क डन बाय स्प्रिंग इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, 0। क्या, वर्क डन बाय स्प्रिंग इन साइक्लिक प्रोसेस इज 0। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जैसे आप यहां से यहां गए फिर यहां से वापस यहीं आ गए, जब आपकी पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस कब होता है, कब कहते हैं, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम होती हैं तो वहां पे जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। और स्प्रिंग में जो आपका वर्क डन होता है इन साइक्लिक प्रोसेस, वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0।
इसीलिए जो स्प्रिंग वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो इक्वेशन आई थी, अगर हम उसके हिसाब से चलें, जो हम अपनी इक्वेशन के हिसाब से चलें, हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था, जो वर्क डन है ना, वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नेगेटिव। हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है। अब हमें पता है डब्ल्यू क्या था आपका, के इंटू एक्स इनिशियल स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर बाई 2। तो इसका मतलब डेल्टा यू क्या हो जाएगा, के, अब क्योंकि नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा अंदर, एक्स फाइनल का स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर बाई 2। ठीक है। अब मान लो आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, 0 है, एक्स इनिशियल क्या है, 0, तो एक्स आई आपका क्या है, 0, और एक्स एफ आपका क्या है, एक्स। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये हमारी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पोजीशन पे। डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और एट एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। ठीक है। और एट एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप जाएंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू xm। xm क्या है, मैक्सिमम आप जहां तक स्प्रिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि ये मैक्सिमम यहीं तक खींच सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, xm हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम यहां तक दबा सकते हैं तो ये xm हो जाएगा। तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के xm स्क्वायर। ठीक है। xm आपका क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या है आपका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डेल्टा यू आपका क्या होता है, हाफ के xm स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इसी में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन स्प्रिंग। क्या देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन स्प्रिंग। जैसे वहां पे होता था फ्री फॉल में, जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था, तो यहाँ पे भी वही रूल एप्लीकेबल होगा कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। चलो ये हम देख लेते हैं, ये हो गई, ये हमारी क्या हो गई, स्प्रिंग हो गई, ये हमारी क्या हो गई, स्प्रिंग हो गई। इसमें ये हमारा क्या है, बॉक्स बंधा हुआ है, ये हमारा क्या बंधा हुआ है, बॉक्स बंधा। ठीक है। आप मैक्सिमम इसको यहां तक खींच सकते हैं, ओके, और मिनिमम आप इसको यहां तक, ये मैक्सिमम ये कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, ये हमारी दो पोजीशंस हो गई। एक आप इसको मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं, एक आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। ये जो पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है xm, और ये सब ले लो माइनस xm। ठीक है। तो एट xm, चाहे इधर या उधर, u क्या है, हाफ के xm स्क्वायर, और वेलोसिटी आपकी क्या है, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 होती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। तो टोटल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ के xm स्क्वायर। ठीक। अब एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, अब पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर।
हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओ सॉरी एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब हाफ के एक्सएम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर। तो 2 से हाफ कट गया, तो वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के एक्सएम स्क्वायर बाई 2। वी स्क्वायर की जगह हम क्या, सॉरी बाई एम, के एक्सएम स्क्वायर बाई एम। एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से क्या काइनेटिक एनर्जी में, इसमें, तो इसका मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 1/2 एम। वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, के एक्सएम स्क्वायर बाई एम। एम से एम कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ के एक्सएम स्क्वायर। ठीक है, यही हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई बोले मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ के एक्सएम स्क्वायर बाई एम। ये हमारी वेलोसिटी होगी, क्योंकि वी स्क्वायर क्या होगा, के एक्सएम स्क्वायर बाई एम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हमारा मीन पोजीशन पे हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। मीन पोजीशन पे हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। इसी तरीके से हम किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सपोज कोई और पोजीशन होती, मान लो यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट होता यहाँ कहीं पे, और इस पोजीशन को क्या मान लो, x मान लो, तो जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या होती, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये सेम रहता के, बस ब्रैकेट में क्या हो जाता है, xm माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m। xm माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m। ओके, किसी भी पोजीशन पे मीन और एक्सट्रीम के बीच में, मीन और एक्सट्रीम के बीच पे किसी भी पोजीशन पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ के xm माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय मास। ये हमारी ओके। अच्छा, अब हमारा आता है टर्म पावर। तो जो हम वर्क डन कर रहे थे, पावर बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ मतलब कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो ए है, ए ने 2 जूल का वर्क किया और बी ने भी 2 जूल का वर्क किया। ए ने 5 सेकंड लगाए और बी ने उसी काम को करने में 10 सेकंड लगाए। तो इसका मतलब पावर ऑफ ए इज मोर देन पावर ऑफ बी। ए की पावर क्या हो गई, ज्यादा। क्यों, क्योंकि ए वही 2 जूल का काम जल्दी कर रहा है और बी उसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है, 10 सेकेंड। तो अगर पावर क्या हो गई, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई काम जल्दी हो रहा है तो इसका मतलब उसकी पावर क्या है, ज्यादा है, और कोई काम स्लो हो रहा है इसका मतलब उसकी पावर क्या है, कम है। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क with respect to time, with respect to time is called power, is called power। तो बेसिकली पावर क्या होता है, पावर होता है हमारा वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक, तो पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, SI यूनिट ऑफ पावर
क्या होती है, वॉट, क्या होती है, वॉट, दैट इज W। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या, when 1 joule of work is done in 1 second, when 1 joule of work is done in 1 second, तो we say it has power of 1 watt, power of 1 watt। तो 1 watt किसके बराबर होता है, 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। अच्छा, पावर की एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP। हमने सुना होगा ना, घरों में मोटर लगी होती है 1 HP की, तो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। HP कैपिटल में भी होता है, 1 HP ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 हॉर्स पावर भी लिख सकते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, ये हमारी हो गई पावर की बात। थोड़ा सा और देख लेते हैं, पावर क्या है, वर्क डन अपॉन में टाइम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, पावर इज इक्वल टू dW बाई dt, वर्क डन अपॉन में टाइम। अब हमें पता है dW क्या होता है, F डॉट dx, क्या होता है, F डॉट dx, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पुट कर दो, तो पावर इज इक्वल टू dW की जगह क्या हो जाएगा, F डॉट dx और अपॉन में dt। अब dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इनटू वेलोसिटी। और पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, इसी में एक टर्म और होता है एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी क्या होता है, जैसे कि सपोज ये एक मशीन है, ये कोई भी मशीन है, इसने इनपुट लिया, कुछ क्या लिया, इनपुट लिया, हाँ, और फिर इसने क्या दिया, आउटपुट दिया। ठीक, तो इनपुट जितना इसने लिया, सपोज इसने इनपुट 100 लिया, लेकिन ये कभी भी आउटपुट 100 नहीं देगा, आउटपुट ये देगा 80 देगा मान लो। तो एफिशिएंसी क्या हुई, आउटपुट कितना है 80, इनपुट कितना है 100, डिवाइड इनटू 100, तो एफिशिएंसी कितनी हुई 80%। तो बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है कि ले तो पूरा पूरा रहा है, लेकिन दे कितना रहा है बाहर, वो क्या होती है हमारी एफिशिएंसी। जैसे आपने ले तो भाई पूरा लिया, लेकिन आप कितना उसको वापस दे पा रहे हैं, वो क्या होती है एफिशिएंसी। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी जो होती है, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा। ओके, तो ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इनटू 100। एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100% रहेगी, कभी भी 100% या उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितना लोगे उतना ही दे सकते हो, उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते। और एफिशिएंसी क्या होती है, 100% होती है फॉर इन आइडियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन में, इन आइडियल कंडीशन में एफिशिएंसी क्या होती है हमारी 100% होती है, बट आइडियल कंडीशन कभी होती नहीं है। आइडियली मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियली। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम आएगी। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन्स के बारे में। दो टाइप के कोलिजन्स होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।